हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ सीटेट पेपर 2 के हिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी चांस है कि पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या होता है। पहला पॉइंट दिया कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है ये, या सेकंड हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के समीक्षण से विकसित एक नया एरा, ये आपका थर्ड कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या फोर्थ क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के आधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो राइट आंसर विल बी 4, क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के आधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, ऐतिहासिक स्थल क्या होता है, जहाँ पे अतीत की स्मृति शेष एवं अवशेष मिलते हैं, या ये उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, यहाँ पे उत्खनन के कार्य किए जाते हैं, ये यहाँ पर जो इतिहास प्रिय लोग होते हैं वो आकर जुटते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट, ऐतिहासिक स्थल वह होते हैं जहाँ पे अतीत की स्मृति शेष एवं अवशेष वगैरह हमको मिलते हैं। इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो पहला है, यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है, ये स्रोतों को पहचानने में विद्यार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है, या आपका थर्ड यह तिथि और घटनाओं को याद करने, देखिए याद करने का तो नहीं हो सकता, ठीक है, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करते, कल्पना के साथ थोड़ी करते थे, वो तो रियलिटी के साथ करते थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है, अभिलेखागार कौन सा स्थान होता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई पशु और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है यहाँ पर, या पुरातत्ववादी जो होते हैं वो यहाँ पे पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखते हैं, या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका है फर्स्ट, अभिलेखागार में जो हमारे ऐतिहासिक पांडुलिपियां दस्तावेज होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास आपके लिए सहायक है, इतिहास आपके लिए क्यों आवश्यक है, वर्तमान का कैसे विकास हो यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, या अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो देखिए सारे पॉइंट हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ABC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियाँ जो होती हैं प्राय ताड़ पत्रों एवं भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सेकंड है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, तो ये भी ठीक बात है। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही, A और B दोनों सही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिक्के क्या होते हैं। देखिए सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को या तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं, अगर इंग्लिश में पूछ लेगा तो इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास का पूर्ण निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो थे वो चांदी के थे, ठीक है, और देश के पहली बार लिखे स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर अपना शासन किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं। देखिए सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था। देश में पहली बार लिखे स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंदी यवन शासकों को जाता है, ये भी पढ़ा था। भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के, ये नहीं पढ़ा हमने। सिक्के जो अधिकतम है वो चांदी के हैं, ठीक है, सोने के नहीं है, चांदी के हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट हमें गलत बताना था, तो गलत हो जाएगा थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानी जाती है। जो ईसा मसीह का जन्म है उससे पहले की जितनी भी तिथियां उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, सही बात है। इसके बाद
ईसा मसीह के जन्म के बाद तिथि को एनो डोमिनी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही बात है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पांडुलिपि की विशेषताएं बताइए। अभी हमने पढ़ा था ये धातु एवं पत्थरों की कठोर सतह पर लिखी जाती है, पत्थरों की नहीं, ये तो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है यह वैसी पुरानी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती है, सही बात है, ये हाथों से लिखी जाती थी। ये ताड़ पत्रों और विशेषकर वृक्षों की छालों पर लिखी जाती है, सही बात है, हमने भी पढ़ा था कि जो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उस पर लिखी जाती थी, बुर्ज नामक एक पत्ते होते थे उस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ए गलत है हमारा। तो ये थे गाइस आपके कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस ईयर के और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ गाइस आप इन्हें कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।